ये एक और वीडियो में यानी सेकंड वीडियो में आप सबों का बहुत बहुत दिल से स्वागत है दोस्तों। और वैसे आज खास दिन भी है आप लोग, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है। और खास दिन क्यों है आप लोग सभी जानते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग शुरुआत करेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट की एक खूबसूरत सी दुनिया जो कि मैंने कल क्रिएट किया था दोस्तों। आज उस दुनिया को आगे हम लोग बढ़ाते हैं। दोस्तों कल मैंने आपसे क्या बात किया था, जरा गौर से आप लोग समझिएगा। कल मैंने आपको बताया था कि अगर आपका डायरेक्ट स्पीच में जो रिपोर्टिंग वर्ब है, अगर वो प्रेजेंट है या फ्यूचर में है, तो उसके टेंस में यानी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में बदलाव नहीं होगा। बट व्हाट हैपेंस इफ आवर रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट। तब क्या होता है जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब, माय डियर फ्रेंड्स, इज इन पास्ट। जब रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट में, तो तब क्या होता है। Let us understand this topic in this particular video, and in this video I will be discussing about narration and their types. In this video I am going to discuss about reported speech. If reported speech is in past tense, or either I can say if our reporting verb is in past tense, then at that particular time what will happen, how can we change this? Okay, चलिए समझते हैं दोस्तों। अब हम बात कर रहे हैं कि अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तो क्या होगा। जैसे एक एग्जांपल मैं आपके साथ चर्चा करता हूं। पहला एग्जांपल चर्चा करूंगा। ही सेज टू मी आई एम योर बेस्ट फ्रेंड। चलिए यही एग्जांपल मुझे बार बार अच्छा लगता है, और कोई भी एग्जांपल लिया जा सकता है। चलिए दूसरा एग्जांपल मैं लिखता हूं दोस्तों। ही सेड टू मी I am going to school। स्कूल लिख देता हूं, स्कूल मैंने बोला, ठीक है। ओके दोस्तों, कल मैंने आपको बताया था, यानी पिछले का जो लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया था कि दोस्तों यहां पर हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है, ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है हमारा प्रेजेंट में है। इसलिए दोस्तों हम लोग जो रिपोर्टेड स्पीच है इसके टेंस में बदलाव नहीं करेंगे, बस पर्सन में चेंज करेंगे। लेकिन दोस्तों जैसे ही दोस्तों हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में, दोस्तों ध्यान रखिएगा, से का पास्ट क्या, सेड। जैसे ही हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, किसमें दोस्तों, पास्ट टेंस में हो, तो दोस्तों हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को बदलेंगे। यस माय डियर फ्रेंड्स, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को बदला जाएगा। चलिए मैं आपको समझाता हूं कैसे बदला जाएगा, लेकिन पहले बेसिक बात समझ लीजिए दोस्तों। अगर आपको सेड टू दिख जाए तो आपको उसको बदल देना है टोल्ड में, अगर उसके साथ ऑब्जेक्ट मेंशन है तो। अगर ऑब्जेक्ट मेंशन नहीं है, या ऐसा आपको लग रहा है कि सामने वाले में जो रिपोर्टेड स्पीच में टेंस है या रिपोर्टेड स्पीच का सोशल टेंस है, उसमें अगर सब्जेक्ट मेंशन करने लायक है, तो आप अपने मन से ले लेंगे। पहले ये समझ लीजिए कि अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में, तो इसको कैसे बदलेंगे। दोस्तों सबसे पहले आपको सेड टू को किसमें बदलना है, टोल्ड में। तो सबसे पहले हम बदलेंगे ही टोल्ड मी। ओके दोस्तों, और उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा के बदले आपको क्या लेना है, दैट। ठीक है। और दोस्तों जैसा कि आपको पता है आई क्या है, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार से बदलेगा, तो सब्जेक्ट के अनुसार से। तो क्या होगा दोस्तों, ही। और उसके बाद दोस्तों एम इज आर है, इसको हम लोग बदल देंगे वाज वेयर में। तो ही वाज गोइंग टू स्कूल। अब ये आपके मन में सवाल होगा कि सर कैसे आपने बदलाव कर दिया, आपने इज एमआर को कैसे आपने वाज वेयर में बदल दिया। तो चलिए दोस्तों, अगर रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को हम बदलने का नियम सीखते हैं और उसको आपको हम बताएंगे। चलिए, तो ये बातें आपने समझ लिया, क्या बेसिक फंडा है। पहले रिपोर्टिंग वर्ब को देखो। रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो टेंस में बदलाव नहीं होगा। किसके टेंस में, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में। अगर पास्ट में हो तो दोस्तों बदलेगा। तो चलिए हम आपको चार्ट इसमें दिखा देते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच किस तरह से बदलता है। ठीक है, जैसे ये कुछ टर्म्स हैं, टर्म्स ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, ध्यान से देखिएगा। टर्म्स ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, और बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको मैं समझा दूंगा, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, समझिए मेरी बात गौर से। दोस्तों सबसे पहले जैसा कि आपको पता है कि टेंस के कितने भाग होते हैं। मैं अगर ठेठ भाषा में बोलूं, टोटली देहाती, तो मैं बोलूंगा प्रेजेंट टेंस। पहला क्या बोलूंगा, प्रेजेंट टेंस। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हमारा अगला बात होगा पास्ट टेंस। दोस्तों आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट फ्यूचर टेंस, आई एम नॉट मच इंटरेस्टेड इन दिस पर्टिकुलर टेंस। ठीक है, इस टेंस में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है दोस्तों। हम सीखेंगे कि किस तरह से अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट टेंस है या पास्ट टेंस है, उसको हम लोग चेंज करेंगे। चलिए दोस्तों, मैं एक यहां पर मार्क कर देता हूं, इसे मैं इधर मिटा देता हूं। ठीक है, और इस तरह से मैं मार्क लेकर चलता हूं। दोस्तों एक बात समझिएगा गौर से,
अभी पहले हम आपको प्रेजेंट का बदलना सिखा देते हैं, उसके बाद पास्ट का बदलेंगे दोस्तों प्रेजेंट टेंस के प्रमुख चार भाग, एक होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है, एकदम आप नजर गड़ा कर रखिए, ठीक है। दूसरा होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, CON लिख देता हूं, ठीक है। तीसरा होता है माय डियर फ्रेंड्स प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। और दोस्तों चौथा होता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। देखिए ये रिपोर्ट, अगर हमारा प्रेजेंट टेंस, समझ लीजिए क्या बोलना चाहता हूं, ये प्रेजेंट टेंस के भाग है। अगर दोस्तों हमारा रिपोर्टेड स्पीच अगर डायरेक्ट स्पीच में है, अगर डायरेक्ट स्पीच में सिंपल प्रेजेंट है, तो जब इनडायरेक्ट बदलेंगे तो उसका उल्टा कर देंगे, क्या करेंगे, सिंपल पास्ट, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इस सब एग्जांपल के साथ मैं आपको बताना चाहता हूं, ठीक है। ओके, जैसे दोस्तों यहां देखिए, अगर सिंपल प्रेजेंट रहेगा तो किसमें बदलेंगे, सिंपल पास्ट में। अगर दोस्तों हमारा, सॉरी माफ कीजिएगा, डायरेक्ट स्पीच अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, डायरेक्ट स्पीच में कौन सा, तो हमारा रिपोर्टेड स्पीच अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, तो हमारा दोस्तों इनडायरेक्ट स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच किसमें होगा, तो पास्ट कंटिन्यूअस में। सेम उसी तरह से दोस्तों आगे बढ़ते जाएंगे, अगर प्रेजेंट परफेक्ट में है तो पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा, ठीक है। अगर दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो जाएगा। चलिए अब याद करने का क्या टैक्टिस है, क्या तरीका है दोस्तों। सबसे पहले हमें पता है कि प्रेजेंट टेंस के चार भाग, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट इंडेफिनिट का उल्टा पास्ट इंडेफिनिट, उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस का उल्टा पास्ट कंटिन्यूअस, मेरे साथ बोलिए। और दोस्तों उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट उल्टा पास्ट परफेक्ट, और दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का उल्टा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। चलिए एक दो एग्जांपल लेकर मैं आपको समझाने का कोशिश करता हूं और आपको मैं बताऊंगा भी, ठीक है। लेकिन दोस्तों ये तो रहा प्रेजेंट टेंस। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आएगा कि सर अगर मान लीजिए प्रेजेंट टेंस ना होकर रिपोर्टेड, यानी कि हमारा जो है दोस्तों रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट टेंस ना होकर पास्ट होगा, तब क्या होगा दोस्तों, इसको भी समझिए। दोस्तों अगर हमारा टेंस, अगर डायरेक्ट स्पीच के दोस्तों क्या जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच है उसमें अगर हमारा पास्ट टेंस रहेगा तो उसको कैसे बदलेंगे, तो ये आप नोट करते चलिए, आपके गुरु आपको सिखाएंगे भी बहुत बेहतरीन ढंग से, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर दोस्तों ध्यान से समझिएगा, अगर हमारा पास्ट टेंस रहा, ठीक है, अगर हमारा पास्ट टेंस रहा तो दोस्तों पास्ट टेंस के कितने भाग, तो एक पास्ट इंडेफिनिट, दूसरा कौन सा बोलिएगा, पास्ट कंटिन्यूअस, तीसरा कौन, तो पास्ट परफेक्ट, चौथा कौन, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच, डायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टेड स्पीच जो होगा अगर वो पास्ट टेंस में होगा तो पास्ट इंडेफिनिट होगा, तो उसको हम किस में बदलेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान से समझिएगा, सभी लोग बिल्कुल समझिएगा ध्यान से। देखिए आपको इसमें कुछ मगजमारी करने की जरूरत नहीं है। देखिए पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। तो दोस्तों इसके नीचे क्या कौन है, तो पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं कि इस दोनों का टेंस वही एज इट इज रह जाएगा, ये दोनों नहीं बदलेगा। और हैरत की बात यह है कि आपको कुछ नहीं याद रखना है कि चारों को पहले लिख लेना है, और ये पहले वाला और दोस्तों तीसरे वाला और दूसरे वाला और चौथे वाला बदलेगा, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट को बदल देना है पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। पास्ट कंटिन्यूअस को किस में बदलना है दोस्तों, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, ठीक है। ये दोस्तों हमारा टेंस का बदलाव चार्ट था। अब आपके दिमाग में प्रश्न आते होंगे कि सर कैसे क्या होगा, तो चलिए दोस्तों हम आपको कुछ बोर्ड पर एग्जांपल लेते हैं और उसके बाद धीरे धीरे हम करके आपको सिखाएंगे। यहां तो हम टेंस के स्ट्रक्चर को लिख नहीं सकते, लेकिन जिन स्टूडेंट को इस तरीका से नहीं याद होगा उनको हम एक और चार्ट बताएंगे जिनसे उनको आसानी से याद होगा। दोस्तों एक पॉइंट मैं आपको और बता दूं कि इसमें एक और भाग होता है बदलने वाला, वो है अदर पार्ट। जैसे कि अगर दिस है तो दैट में हो जाता है, दिस है तो दोज, उसकी भी चर्चा करेंगे जस्ट इसके बाद। लेकिन चलिए पहले कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, उससे आपको और बेहतरीन ढंग से क्लियर और क्रिस्टल कर देते हैं। मैंने आपको टेंस वाइज चार्ट बताया है, लेकिन दोस्तों उसमें कुछ आपको समझ में आया होगा, कुछ नहीं आया होगा। दोस्तों नरेशन के टेंस का बदलाव आपको करने के लिए टेंस की अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, लेकिन दोस्तों अगर नहीं भी है तो कोई घबराने की बात नहीं है। आपके सामने मैं कुछ एग्जांपल पेश कर रहा हूं और उसको बनाऊंगा भी। ये कुछ क्वेश्चंस आपके सामने लिखा हुआ है और इसको मैं वन बाय वन करके पहले सॉल्व करूंगा और उससे सिखाऊंगा भी कि किस तरह से अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में बदलाव होता है। दोस्तों इस तरफ हमारा है प्रेजेंट इंडेफिनिट और इस तरफ हमारा है, सॉरी माफ कीजिएगा, ऐसे हम बात करते हैं, इस तरफ हमारा प्रेजेंट टेंस है और इस तरफ हमारा पास्ट टेंस है। दोस्तों इस दोनों को बदलना पहले सीख लेंगे, उसके बाद आपको फ्यूचर टेंस के बारे में बताएंगे और उसके बारे में भी बदलना सिखाएंगे, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि प्रेजेंट टेंस के चार प्रमुख भाग होते हैं, एक प्रेजेंट इंडेफिनिट, एक प्रेजेंट कंटीन्यूअस, एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और एक प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। चलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं जिसमें
ये ध्यान रखिएगा, जो भी हम चर्चा करेंगे इसमें हमारा रिपोर्टेड स्पीच उस टेंस में रहेगा। जैसे अगर मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट मैंने यहाँ चर्चा किया तो मेरा रिपोर्टेड स्पीच यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। आपको मैं बार बार ये बातें नहीं बोलूंगा। चलिए कन्वर्ट करना सीखते हैं। सबसे पहले दोस्तों, जब आप डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदले, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं कि रिपोर्टिंग वर्ब को चेक कीजिए। दोस्तों हमारा रिपोर्टिंग वर्ब यहां पर किसमें है, तो पास्ट टेंस में है। तो ऑब्वियसली पास्ट टेंस में तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में बदलाव होगा, ठीक है। तो दोस्तों सी सेड टू मी है, तो सबसे पहले आपको सेड टू को किसमें बदल देना, टोल्ड में बदल देना है। तो सी टोल्ड मी, स्टेप नंबर 1 खत्म, ठीक है। स्टेप नंबर 2 में आपको इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट लेना है, स्टेप नंबर 2 भी खत्म। उसके बाद दोस्तों ध्यान रखना है कि यहाँ टेंस तो बदलाव होगा, लेकिन इससे पहले दोस्तों हम ये देखेंगे कि हमारा ये फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अनुसार से बदलेगा। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, तो दोस्तों सी, यानी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट सी है। और दोस्तों नेवर एज इट इज रहेगा। और ध्यान रखिएगा, अब दोस्तों ये हमारा किस टेंस में है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में। मैंने क्या बोला, ये किस में, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का उल्टा क्या होगा, तो पास्ट इंडेफिनिट, यानी कि प्रेजेंट टेंस किस में बदलेगा, पास्ट टेंस में, ठीक है। मैंने आपको बताया था। तो आप दोस्तों इट का दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट होगा। तो पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हमारा दोस्तों क्या होगा, इट का वर्ब का दूसरा फॉर्म क्या होगा, एट, ठीक है। सी नेवर एट स्वीट्स, ठीक है। दोस्तों ये हमारा हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में बदलना, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर का देखिएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस V5 प्लस दोस्तों ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो आराम से प्रेजेंट इंडेफिनिट को किसमें बदल देंगे, पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से दोस्तों आपका क्या है, एक एग्जांपल खत्म हुआ। चलिए दूसरा भी आपको समझाते हैं, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमारा रिपोर्टेड स्पीच। तो सबसे पहले वही स्टेप करना है, सेड टू को किसमें बदलना है, टोल्ड में। रिपोर्टिंग और पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में बदलाव होगा। तो ही क्या होगा, सेड टू को बदलना है टोल्ड में, थी टोल्ड मोना। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट लेंगे। दैट फर्स्ट पर्सन है आई, तो किसके अनुसार से, सब्जेक्ट के अनुसार से। तो ही, ओके। और उसके बाद लव का दोस्तों देखिए आई लव यू है, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो पास्ट इंडेफिनिट बदलेंगे तो यहां पर क्या, लव का क्या हो जाएगा, लव्ड। तो ही लव्ड। अब दोस्तों सेकंड पर्सन किसके अनुसार से, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट यहां पर मोना है, और मोना का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, तो हर, क्योंकि एक लड़की है तो सी का ऑब्जेक्टिव केस हर होता है। तो ही लव्ड है। दोस्तों अगर ये समझ में नहीं आ रहा है ऑब्जेक्टिव केस और सब्जेक्टिव केस, तो प्लीज इसके पहले वीडियो को देखिए, उसमें मैंने डिटेल में इस चीज को समझाया है, ठीक है। इस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच रहे तो आप आराम से बना सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होना चाहिए, तभी टेंस बदलाव होगा, नहीं तो नहीं होगा। इस चीज के बारे में मैंने भी चर्चा किया था। अब बात कर लेते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में अगर रिपोर्टेड स्पीच रहा तो उसको कैसे बदलेंगे। हमको पता है कि पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदलाएगा, ठीक है। राम सेड टू श्याम आई एम वाचिंग टीवी। तो सबसे पहले दोस्तों हम ये देखेंगे कि हमारे रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में, ठीक है। इसको सेड टू के किसी में बदल देंगे, टोल्ड में। तो राम टोल्ड श्याम, ठीक है। क्या दोस्तों, राम टोल्ड श्याम, ओके। इन्वर्टेड कॉमा के बदले क्या लेंगे, दैट, दैट। अब देखिए दोस्तों फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार से, सब्जेक्ट कौन है, यहाँ राम है, तो राम के लिए पर्सनल प्रोनाउन क्या हुआ, थी, तो ही। अब दोस्तों एक बात देखिए, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस में किसमें है दोस्तों, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में, इसको किसमें बदलेंगे, पास्ट कंटीन्यूअस में। तो पास्ट कंटीन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या होता है, वाज वेयर प्लस दोस्तों वर्ब में आईएनजी, ठीक है। तो यहाँ पर हम दोस्तों क्या लगाएंगे, ही वाज वाचिंग टीवी, ही वाज वाचिंग टीवी, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आप बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच होगा तो उसको कैसे बदलेंगे। दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहां पर क्या है, मीना सेड आई हैव ऑलरेडी कुक्ड। कई बच्चे क्या करते हैं, सैड को टोल्ड में बदल देते हैं। आप एक बात ध्यान से समझिए, सैड को टोल्ड में तभी बदलिएगा मेरे दोस्त जब आपको रिपोर्टेड स्पीच में कुछ ऐसा क्लू नजर आए कि दो व्यक्ति इन्वॉल्व हो या दो ऑब्जेक्ट इन्वॉल्व हो, तभी आप उसको अपने मन से ऑब्जेक्ट लेकर चेंज करना, अन्यथा नहीं चेंज करना। पहले इस बात को समझ लेते हैं। जैसे देखिए, मीना सेड आई हैव ऑलरेडी कुक्ड, तो यहाँ पर अनडाउटेडली दोस्तों ये रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट में, लेकिन यहाँ टोल्ड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर केवल सब्जेक्ट मतलब अपने बारे में बातचीत कर रहा है, ठीक है। इसलिए इसमें बड़ी परेशानी आपको नहीं लेना है, ठीक है। इसको कैसे बदलेंगे, तो मीना सेड दैट, उसके बाद दोस्तों आई फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट मीना, मीना के लिए क्या आएगा, सी। उसके बाद हैव हैज है, यानी कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है, किसमें बदलेगा, पास्ट परफेक्ट में। तो ये भी ध्यान रख सकते हैं कि हैव हैज को हैड में बदल देना प्लस B3। तो सी हैड, उसके बाद दोस्तों ऑलरेडी कुक्ड, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की, ठीक है।
अब एक एग्जांपल देखिए, इस पे मैंने आपको क्या समझाया था, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदलते हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान से समझिएगा क्या है, सोनू सेड टू मी आई हैव बीन रीडिंग फॉर एन आवर, ठीक है। यहां गौर से देखेंगे तो हमारा ये किसमें है, तो टेंस अगर हम बातचीत करेंगे उससे पहले हमको रिपोर्टिंग वर्ब देखना पड़ेगा। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो टेंस में बदलाव होगा। तो यहां पर हमारा टेंस किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में कौन है, तो रिपोर्टेड स्पीच है। मैं बार बार यही चर्चा कर रहा हूं। तो सोनू क्या होगा दोस्तों, टोल्ड, ठीक है, सेड टू को बदलना है टोल्ड में, सोनू टोल्ड मी दैट। उसके बाद दोस्तों क्या होगा, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अनुसार से, सब्जेक्ट सोनू, इसके लिए पर्सनल प्रोनाउन ही। उसके बाद ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, किसमें बदलेगा, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में, ठीक है। तो ये हो जाएगा दोस्तों, सोनू टोल्ड मी दैट। उसके बाद ही हैड बीन रीडिंग फॉर एन आवर, ठीक है। ध्यान दीजिएगा यहां पर आपका हैज है तो इसको भी हैड में बदल देंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए दोस्तों, ये चीज आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा। बहुत सारे स्टूडेंट को दोस्तों किस पे पकड़ नहीं होता है, टेंस पे पकड़ नहीं होता दोस्तों। मैं इन चीजों को हिंदी नहीं बता रहा हूं, इसलिए नहीं बता रहा हूं कि आपको दोस्तों परेशानियां हो सकती है हिंदी सीखने के बाद। ऐसे कोई बड़ी बात नहीं, जैसे ही सेड टू मोना आई लव यू, उसने मोना से कहा मैं तुमसे प्यार करता हूं, ठीक है। इसका हिंदी क्या होगा, राम श्याम से कहता है कि मैं टेलीविजन देख रहा हूं, ठीक है। उसके बाद मीना कहती है कि मैंने खाना पहले से पका रखा है, ठीक है। अब सोनू मुझसे कहता है कि मैं 1 घंटे से पढ़ाई कर रहा हूं या करता आ रहा हूं, ठीक है। चलिए दोस्तों, हमने अभी देखा कि प्रेजेंट टेंस को कैसे हम लोग रिपोर्टेड स्पीच पास्ट में रहने के बाद उसको टेंस वाइज बदलते हैं। अब हम चर्चा करते हैं पास्ट टेंस को लेकर, ठीक है। अगर दोस्तों हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में रहा, ठीक है, सॉरी, रिपोर्टेड स्पीच हमारा पास्ट में रहा तो उसको कैसे बदलेंगे। तो एक बेसिक फंडा हमारे दिमाग में याद है कि पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलना है और पास्ट कंटीन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदलना है। छोटे छोटे एग्जांपल से चलिए समझते हैं। पहला क्या है, सी सेड टू राम आई वेंट टू जयपुर लास्ट वीक, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा रिपोर्टिंग वर्ब किसमें, पास्ट में, तो इसको बदलेंगे, कौन चीज बदलाएगा, रिपोर्टेड स्पीच। तो सेड टू को बदलेंगे टोल्ड में, सी टोल्ड राम। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा के बदले क्या ले लेंगे, दैट, ठीक है। तो दैट। अब दोस्तों देखिए, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार से, तो सब्जेक्ट अनुसार, सब्जेक्ट में क्या है, सी। अब दोस्तों यहां पर क्या आएगा, सी। अब देखिए ये वेंट है, यानी कि सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट है, और ये दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट है। तो पास्ट इंडेफिनिट किसमें बदलता है, तो पास्ट इंडेफिनिट पास्ट वाले भाग से बदलता है, दैट इज पास्ट परफेक्ट टेंस। तो यहां पर दोस्तों वेंट है, तो वेंट का पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का तीसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट। क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का तीसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये बातें आपके दिमाग में रहनी चाहिए, ठीक है। अब दोस्तों ये कैसे बदलेगा, तो वेंट का तीसरा रूप क्या होगा, तो गोन, ठीक है, गो, वेंट और गोन। तो सी, उसके बाद क्या लगेगा, हैड गोन, ठीक है, टू जयपुर, ठीक है। लास्ट वीक दोस्तों क्या होता है, इसका हम लोग लगा देंगे द प्रीवियस वीक। क्या लगा देंगे, द प्रीवियस वीक। वो भी मैं अभी बदलना सिखाऊंगा, ठीक है, आप घबराना नहीं, ठीक है। ये दोस्तों अदर पार्ट है, ठीक है, आप लोग बिल्कुल घबराना नहीं, ओके। आप बिल्कुल घबराइएगा नहीं, ये अदर पार्ट है, वो भी मैं आपको सिखा दूंगा अभी थोड़ी ही देर के बाद। पहले ये सीख लेते हैं किस तरह से बदलाव होता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों सी सेड टू मी आई वाज वेटिंग फॉर यू। यहां पर हमारा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में कौन है, तो रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। तो जैसे कि हम लोगों को बताया, सेड टू किस में बदलेंगे, टोल्ड में। सी टोल्ड मी दैट। उसके बाद फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट करो, सर सब्जेक्ट क्या है, सी। तो यहां पर क्या आएगा, सी। और दोस्तों यहां पर क्या है, ये पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस को किस में बदला जाता है, तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में, ठीक है। ध्यान रखिएगा। तो यहां पर वाज वेयर को हैड बीन बदल देंगे, सी हैड बीन। उसके बाद ये पार्ट को यहां उतार देना, इसको मैंने वन बोल दिया, यहीं पर उतार देना, सी हैड बीन वेटिंग फॉर। उसके बाद यू है, तो यू सेकंड पर्सन है इस ऑब्जेक्ट के अनुसार से, तो मी का क्या हो जाएगा, बताइए, मी ही रह जाएगा, सी हैड बीन वेटिंग फॉर मी, ठीक है। यहां पर लास्ट में मी लगा लेना, ठीक है, ओके। अब आगे चर्चा करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। दोस्तों मैंने आपको पहले बोला था कि पास्ट परफेक्ट टेंस को हम लोग दोस्तों बदलेंगे तो ध्यान में ये रखेंगे कि किस तरह से हमारा होगा दोस्तों, ठीक है। एक बात माफ कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर ये गलत लिखा है, ये हैड होना चाहिए था, ठीक है। क्या होना चाहिए था, हैड, ठीक है। पास्ट परफेक्ट टेंस में दिया गया कौन, हमारा रिपोर्टेड स्पीच। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में कोई भी बदलाव नहीं होगा, हालांकि रिपोर्टिंग वर्ब को हम सेड टू को टोल्ड में बदल सकते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, ही टोल्ड मी दैट। उसके बाद फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार से, तो और उसके बाद टेंस वही रह जाएगा, ठीक है, ही हैड कंप्लीटेड। उसके बाद दोस्तों ध्यान दीजिएगा, माय है, तो माय फर्स्ट पर्सन है, और यहां पर
पॉजेसिव एडजेक्टिव है, तो यहाँ पर फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार से, तो ही का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा, हिज, तो ही हैड कंप्लीटेड हिज प्रोजेक्ट। ठीक है, आराम से धीरे धीरे करके हम लोग सारा चीज बना लेंगे, कोई भी तकलीफ दोस्तों इसमें नहीं होगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की। जैसा कि आपको पता है कि अगर हमारे रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है तो उसमें कोई भी बदलाव नहीं होता है। ठीक है, तो अब ऐसे ही इसको लिख देंगे, ही सेड दैट, उसके बाद दोस्तों ही हैड बीन प्लेइंग चेस फॉर एन आवर। ठीक है दोस्तों, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको इतना तामझाम याद नहीं होगा कि प्रेजेंट को पास्ट में, पास्ट को इस तरह से बदलना। ठीक है, मैंने बेसिक बातें आपको बताई है, अगर ये सारी चीजें आपको याद नहीं रहती तो मैं एक छोटा सा बात आपको बताना चाहता हूं, उसको आप आराम से याद कर सकते हैं। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। भाई साहब, दोस्तों कई ऐसे स्टूडेंट रहते हैं ना जिन्हें टेंस का चार्ट याद ही नहीं रहता है, तो वो किस प्रकार से दोस्तों रिपोर्टेड स्पीच को बदलेंगे, यानी कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलेंगे अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो। अगर प्रेजेंट में तो कोई टेंशन ही नहीं है, रिपोर्टेड स्पीच में टेंस में बदलाव ही नहीं होगा। अगर पास्ट में रहता तभी तुरंत मैंने आपको सिखाया भी था बहुत डिटेल तरीके से। देखिए दोस्तों, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो यू कैन जस्ट थिंक कि आपको इज एम आर दिखेगा कहीं भी डायरेक्ट स्पीच के किसमें, तो रिपोर्टेड स्पीच में। ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टेड स्पीच में अगर आपको इज एम आर दिखेगा तो आंख मूंद कर उसको वाज या वर में बदल लेना। ठीक है, अगर दोस्तों आपको हैव या हैज प्लस V3 दिखे तो दोस्तों आप उसको बदल लीजिएगा हैड प्लस V3 में। अगर दोस्तों आपको वाज या वर दिखे आप उसको बदल लीजिएगा हैड वी में। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगर सब मतलब V2 प्लस ऑब्जेक्ट दिखे तो आप उसको हैड प्लस V3 में कन्वर्ट कर लेना। ठीक है, ये सारे एग्जांपल्स मैंने पीछे बताया था टेंस के अकॉर्डिंग। अगर शैल या विल देखे तो आप उसको शुड या वुड में बदल सकते हैं या बता सकते हैं दोस्तों। तो ये कुछ तरीका था जिसके मदद से आप आराम से क्या कर सकते हैं, टेंस को बदल सकते हैं, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इस तरह से हम लोग अक्सर क्या करेंगे, बदलेंगे। अब आपका अगला सवाल होगा कि सर फ्यूचर आप क्यों नहीं बदल रहे हो। दोस्तों देखिए, फ्यूचर वाला टेंस में एक दो ही चीज महत्वपूर्ण था, एक था शैल या विल, जो मैंने यह कवर ही कर लिया। तो शैल और विल आपको कभी भी दिखेगा तो आप उसको शुड या वुड में बदलना। ठीक है, और फ्यूचर में ज्यादा आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आता होगा कि सर ठीक है, अब लेकिन दोस्तों एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, ये तो है कि केवल जिसमें दोस्तों क्या है कि टेंस हो और पर्सन मिला हुआ, लेकिन दोस्तों एक दो पार्ट और है जिसमें दोस्तों क्या होता है कि टाइम मतलब कि मेंशन रहता है, जैसे दिस डे, टुडे, यस्टरडे एक्सेट्रा जब मेंशन रहता है तब कैसे बनाएंगे दोस्तों। इससे पहले दोस्तों मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं, उसको बिल्कुल ध्यान देना है। दोस्तों एक बात समझ लीजिए, अभी आपने ये सीखा कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में भी रहेगा तो उसको हम लोग दोस्तों क्या करेंगे, हम उसके जो रिपोर्टेड स्पीच को है उसके टेंस को बदलाव करेंगे। लेकिन दोस्तों कुछ ऐसे एक्सेप्शंस हैं, कुछ ऐसे अपवाद हैं जिसका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में रहता भी है लेकिन उसके रिपोर्टेड स्पीच में कोई बदलाव नहीं होगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा मैं जो बोलने की कोशिश कर रहा हूं। चलिए इस चीज को दोस्तों हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ओके। जो एक्सेप्शंस है ना, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, आपको काफी कंसस रहना पड़ेगा क्योंकि मैं बार बार एम्फेसाइज कर रहा हूं कि इसमें दोस्तों रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होने के बावजूद भी इसकी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में बदलाव नहीं होगा, और इसके साथ साथ दोस्तों हम इसमें बदलाव करेंगे ही नहीं इसके टेंस में, लेकिन पर्सन जरूरत पड़ने पर बदलाव कर सकते हैं। दोस्तों एक छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे रिपोर्टेड स्पीच के बारे में आपको बताएंगे। जैसे he said to me 2 and 2 is 4। दोस्तों इस सेंटेंस को पूरा पढ़ने के बाद जैसे मैंने रूल बताया था अगर उसको फॉलो किया जाए तो said to क्या है दोस्तों, पास्ट में, ये हमारा क्या है पास्ट। ठीक है, तो पास्ट में रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में बदलाव होगा, लेकिन दोस्तों इसमें बदलाव नहीं होगा, यही तो है एक्सेप्शन। चलिए समझाता हूं, इसको he told me बदल देंगे। ठीक है, और दोस्तों डेट लगाकर इसको एज इट इज उतार देंगे। अब इसका क्यों रीजन है, इसको मैंने क्यों उतारा, ठीक है, और इसमें इज एम आर की जगह मैंने वाज वेयर क्यों नहीं लगाया। दोस्तों सबसे पहली बात ये कि उसने मुझसे कहा कि 2 और 2 4 होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहली बात ये जो है मैथमेटिकल फैक्ट है दोस्तों, क्या है, एक गणितीय दोस्तों क्या है, तथ्य है। जब कभी दोस्तों सेंटेंस में आपको कुछ ऐसी चीजें अगर आ जाए तो उसको रिपोर्टिंग वर्ब पास में रहने के बावजूद भी हम उसके टेंस में बदलाव नहीं करते हैं। चलिए वो चीज क्या है उसको मैं आपको समझाता हूं दोस्तों।
सबसे पहले अगर आपको टेंस मतलब आपके रिपोर्टेड स्पीच में अगर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ आ गई, यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब सार्वभौम्य जो सत्य है, जैसे सूरज पूर्व में उगता है पश्चिम में डूब जाता है, ठीक है, और बच्चे अपने मां के गर्भ से पैदा लेते हैं, ये सार्वभौम्य सत्य, इसको कोई नहीं काट सकता है, ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ अगर रहे दोस्तों, ठीक है। उसके बाद कोई कहावतें रहे, जैसे कम ज्ञान खतरनाक होता है, अज्जल गगरी छलकत जाए, अब भरी गगरिया लचकत जाए, ठीक है, ऊंट के मुंह में जीरा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों बहुत सारे, ठीक है, ऐसे एग्जांपल्स हैं, जैसे समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कई सारे ऐसे बल्क्स ऑफ एग्जांपल्स हैं जो आपके प्रोवर्ब्स में आते हैं, ठीक है। रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, ठीक है, कई ऐसे हैं आपके प्रोवर्ब्स दोस्तों आते हैं, ठीक है। यानी कहावतें अगर आ जाए सेंटेंस में रिपोर्टर स्पीच के, तो उसमें भी दोस्तों रिपोर्टिंग वर्ब पास में रहने के बावजूद भी नहीं बदलेगा। अगर यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाए, अगर कोई प्रोवर्ब्स आ जाए, कोई दोस्तों मैथमेटिकल फैक्ट्स आ जाए अगर आपके सेंटेंस में, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में कोई भी गणितीय तथ्य आ जाए, उसको भी हम लोग नहीं बदलते हैं। कोई भी हिस्टोरिकल फैक्ट आ जाए, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर अब मैं आपसे बात करूं, ठीक है, कि भारत 1947 को आजाद हुआ, तो इसमें आप नहीं बदल सकते, इसको एज इट इज आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों ये हिस्टोरिकल फैक्ट है, इसे नहीं बदला जा सकता उसमें, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कोई अगर आपका हैबिचुअल एक्शन आ जाए, ठीक है, हैबिचुअल एक्शन आ जाए जो आपका डेली का आदत है, जैसे कि मेरी माँ 7 बजे सुबह जगती है, ठीक है, तो उस स्थिति में दोस्तों आप अगर वो प्रेजेंट में, तो उसको प्रेजेंट में ही रखेंगे, उसको बदलाव नहीं करेंगे, ठीक है। कोई मॉरलिटी अगर आ जाए दोस्तों, ठीक है, अगर हमें सेंटेंस में ये सारे चीज आते हैं, इसको हम लोग कभी भी बदलाव नहीं करेंगे, ठीक है। अब इस चीज को इतना को याद कैसे रखेंगे, तो मैंने एक बहुत ही खूबसूरत सा ट्रिक बनाया है। जैसे देखो, यूनिवर्सल ट्रूथ का पहला अक्षर यू हुआ, प्रोवर्ब्स का पहला अक्षर पी हुआ, मैथमेटिकल फैक्ट्स का पहला अक्षर एम हुआ, हिस्टोरिकल फैक्ट्स का पहला अक्षर एच को ले लो, ठीक है, हैबिचुअल एक्शन के पहला अक्षर एच को ले लो, और मॉरलिटी का पहला अक्षर एम को ले लो, ठीक है। इसको याद कैसे रखेंगे, तो यूपी में ही हीरो मिलेगा, ठीक है। क्या दोस्तों, इसको ऐसे याद रखेंगे, यूपी में ही हीरो मिलेगा। जब आपको ये सारे सेंटेंस में आ जाए रिपोर्टेड स्पीच के, तो आपको उस टेंस में बदलाव नहीं करने हैं दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखना है आपको बात, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, दो एग्जांपल लेते हैं, एक का है, ठीक है, जैसे द टीचर सेड समथिंग इज बेटर देन नथिंग। अगर आप गौर से देखिएगा, पहला काम तो यहां दिख रहा है कि रिपोर्टिंग और पास्ट में, तो रिपोर्ट स्पीच में बदलाव होगा, लेकिन इसके साथ साथ सावधानी भी बरतना पड़ेगा, कहीं हमारा रिपोर्ट स्पीच तो कोई प्रोवर्ब्स तो नहीं है, ठीक है, कोई कहावतें तो नहीं है, तो जरूर सा यहाँ समथिंग इज बेटर देन नथिंग दोस्तों आप लोग को पता है, ठीक है ना, कुछ करने के अलावा भाई कुछ तो करो, जिंदगी चलेगी, ठीक है, ओके। इस स्थिति में दोस्तों हम चाहे तो रिपोर्टिंग आपको बदल सकते हैं, लेकिन रिपोर्ट स्पीच को एज इट इज लिखेंगे। इसको लिखेंगे द टीचर सेड दैट, इसको ऐसे ही उतार देंगे, इसमें बदलाव नहीं होगा, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, ठीक है, ये ध्यान आपको रखने, ठीक है। एक और, ही सेड द सन सेट्स इन द वेस्ट, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, ओके। तो ही सेड, यहां पर भी दोस्तों यूनिवर्सल ट्रूथ है, दैट द सन, इसको भी नहीं बदलेंगे, द सन सेट्स इन द वेस्ट, ठीक है। ये बातें आपको बिल्कुल दिमाग में रखनी है, आपको थोड़ा भी इस चीज को नहीं भूलना, ठीक है, ओके। आई होप कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, कोई भी आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा दोस्तों। कई सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं दोस्तों, अगर आपको कोई भी प्रोवर्ब्स बताए तो आप प्लीज कमेंट में कीजिए पिन, ठीक है, और कमेंट में प्रोवर्ब्स को लिखिए दोस्तों। ये तरीका है जिससे आप दोस्तों, अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में रहा, ठीक है, और इसके साथ साथ रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में आप बदलाव कर सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा आप मेरी बात गौर से सुनिएगा, ठीक है दोस्तों, अभी केवल हम असर्टिव सेंटेंस पे बातचीत कर रहे हैं जिसमें कॉमन बदलाव होता है दोस्तों। इसमें भी बहुत सारे ऐसे सेंटेंस हैं जिसमें अभी बहुत कुछ बाकी, जैसे चेंज ऑफ अदर पार्ट, जिसमें दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे किस तरह से हम लोग दिस डे को दोस डे में बदल देते हैं, टुडे को द नेक्स्ट डे में बदल देते हैं, टुमारो को इस तरह से दोस्तों हम लोग बदलते हैं, ठीक है। अलग अलग चीजें हैं, वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, ओके। और आपका बोर्ड में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आप प्रैक्टिस कीजिए, मैंने आपको अच्छे से इसमें बताया है। कोई भी डाउट फंसता है दोस्तों तो आप कमेंट में, हमारा नंबर दिया गया है या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया, उसको जरूर दोस्तों उस पर आप मैसेज कीजिए। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको इस लेक्चर में प्रॉब्लम है, जैसे रिपोर्टिंग वर्ब को समझने में प्रॉब्लम है, रिपोर्टेड स्पीच को समझने में प्रॉब्लम, प्लीज आप पहले लेक्चर को जरूर देखिएगा। तो दोस्तों हम इसको 5 से 6 वीडियो में नरेशन पूरा कंप्लीट कर देंगे आपका, ठीक है, पूरी एक एक चीज जानकारी के साथ। थैंक यू वेरी मच जुड़ने के लिए, मिलते हैं अगले वीडियो में इसी सोच के साथ।